वह चुप बैठा था लेकिन अचानक से उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। मैं उसके सामने चुप्पी नहीं तोड़ूंगा। पापा उससे पूछते रह गए लेकिन उसने चुप्पी नहीं तोड़ी। गाइज, क्या आप जानते हैं चुप्पी तोड़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अगर नहीं तो डोंट वरी, मैं बताता हूँ, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और एडवांस इंग्लिश आप सीखते रहें। देखिए, चुप्पी तोड़ना या पहल करना, इसके लिए हम एक फ्रेज यूज करते हैं, ब्रेक द आइस। क्या? ब्रेक द आइस। अब एग्जाम्पल देखिए, वह चुप बैठा था लेकिन अचानक से उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। He was sitting silent but suddenly he broke the ice. मैं उसके सामने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ूंगा। I will not break the ice in front of him. पापा उससे पूछते रह गए लेकिन उसने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। Dad kept asking him but he didn't break the ice. Guys, अब ये सेंटेंस आपके लिए। सरकार के इस कदम के खिलाफ लोगों ने अपनी चुप्पी तोड़ दी। तुम दोनों में से कोई एक जा सकता है। तुम दोनों में से किसी एक ने किया है ये। तुम दोनों में से कोई एक उसे जानता है। गाइज, क्या आप इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं? देखिए, तुम दोनों में से कोई एक, इसके लिए हम एक एडवांस स्ट्रक्चर यूज करते हैं, आइदर ऑफ यू। क्या यूज करते हैं? आइदर ऑफ यू। इसका यूज कोई दो चीजों में से एक को सिलेक्ट करने के लिए होता है। अब एग्जाम्पल देखिए, तुम दोनों में से कोई एक जा सकता है, आइदर ऑफ यू कैन गो। तुम दोनों में से किसी एक ने किया है ये, आइदर ऑफ यू हैज डन दिस। तुम दोनों में से कोई एक उसे जानता है, आइदर ऑफ यू नोज हिम। गाइज, अब एक सेंटेंस आपके लिए, तुम दोनों में से कोई भी कर सकता है। कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। तुम दोनों में से किसी को भी पैसे नहीं मिलेंगे। तुम दोनों में से कोई भी जॉब के लिए योग्य नहीं है। तुम दोनों में से कोई नहीं कर सकता ऐसे। गाइज, क्या आप इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं? देखिए, सेंटेंस में अगर ये एक्सप्रेशन आए कि तुम दोनों में से किसी को भी, अगर ऐसा एक्सप्रेशन आए कि तुम दोनों में से किसी को भी, तो आप यूज करेंगे नाइदर ऑफ यू। ये एडवांस स्ट्रक्चर है, नाइदर ऑफ यू। अब एग्जांपल देखो कैसे इसको यूज करेंगे। तुम दोनों में से किसी को भी पैसे नहीं मिलेंगे, नाइदर ऑफ यू विल गेट मनी। नाइदर ऑफ यू विल गेट मनी। तुम दोनों में से कोई भी जॉब के योग्य नहीं है, Neither of you fit for the job. Neither of you fit for the job. Guys, अब ये सेंटेंस आप बनाइए। तुम दोनों में से कोई नहीं कर सकता इसे। कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। वह मेरे घर आए या ना आए, मेरे लिए सब बराबर है। चाहे तुम जियो या मरो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वह अच्छा करे या बुरा करे, उसके लिए सब बराबर है। गाइज, ऐसे सेंटेंस जिसमें मेरे लिए सब बराबर है या फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसा सेंस बनाने के लिए हमें एक फ्रेज यूज करना है, इट इज ऑल वन टू मी। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अगर मेरे लिए सब बराबर है तो हम बोलेंगे इट इज ऑल वन टू मी, और अगर उसके लिए सब बराबर है तो इट इज ऑल वन टू हिम या फिर हर। मतलब यहाँ पे जो भी पर्सन आए उस पर्सन को लगाना है। अब देखिए एग्जाम्पल, वह मेरे घर आए या ना आए, मेरे लिए सब बराबर है, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम ऐसे बनाएंगे, इट इज ऑल वन टू मी वेदर ही कम्स टू माई हाउस और नॉट। चाहे तुम जियो या मरो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, इट इज ऑल वन टू मी वेदर यू लिव और डाई। गाइज, ये वाला सेंटेंस आपके लिए, लॉकडाउन खुले या ना खुले, उसके लिए सब बराबर है। ट्रांसलेट इन कमेंट बॉक्स। गाइज, अगर आपको कहना है कि मैं उसकी बातों में आ गया, पता नहीं कैसे वह उसकी बातों में आ जाती है, तुम इसकी बातों में क्यों आ जाते हो, तो आप इस टाइप के सेंटेंस कैसे बनाएंगे? देखिए, किसी की बातों में आना, इसके लिए हम इंग्लिश यूज करते हैं टू गेट इनटू समवन्स वर्ड्स। क्या यूज करेंगे? टू गेट इनटू समवन्स वर्ड्स। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, जो गेट है उसकी फॉर्म चेंज करते रहेंगे टेंस के अकॉर्डिंग। अब देखिए एग्जाम्पल, मैं उसकी बातों में आ गया, आई गोट इनटू हर वर्ड्स। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए हमने गेट की सेकंड फॉर्म गोट लगाई है। पता नहीं कैसे वह उसकी बातों में आ जाती है, आई डोंट नो हाउ शी यूज टू गेट इनटू हिज वर्ड्स। मम्मी हमेशा उसकी बातों में आ जाती हैं, मॉम ऑलवेज गेट्स इनटू हिज वर्ड्स। गाइज, अब ये दो सेंटेंस आपके लिए, मैं उसकी बातों में अब कभी नहीं आऊंगी, तुम उसकी बातों में क्यों आ जाते हो? कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। गाइज, आप अपने रोजमर्रा में ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, आप आइए तो सही, आप देखिए तो सही, अरे थोड़ा खिसकिए तो सही। तो इस टाइप के सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? देखिए, ऐसे सेंटेंसेस में थोड़ा जोर दे करके बोला जाता है, करिए तो सही, खाना खाइए तो सही, है ना, इसी तरह तो जोर दे करके बोलते हैं। तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम सिंपल सा एक स्ट्रक्चर यूज करेंगे, डू प्लस ऑर्डर या रिक्वेस्ट। डू यूज करना है, उसके बाद आपको या तो ऑर्डर लगाना है या फिर रिक्वेस्ट करना है। एग्जाम्पल,
आप खाइए तो सही, डू ईट। आप बोलिए तो सही, डू स्पीक। आप सुनिए तो सही, डू लिसन। गाइज एक बात और बता दूं कि इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे सेंस के लिए भी यूज करते हैं, जरूर आना, डू कम। जरूर सुनना, डू लिसन। ये शर्ट जरूर पहनना, डू वेयर दिस शर्ट। गाइज ये सेंटेंस आपके लिए, मैं सब कुछ कर दूंगा, शांत रहिए तो सही। गाइज ये सेंटेंस देखो, जैसे तैसे करके मैंने उसे मना लिया। जैसे तैसे करके तो मैंने इतना खाया है, जैसे तैसे तो करके मैं इतने पैसे इकट्ठा कर पाया। गाइज क्या आप इस तरह के सेंटेंस बना पाएंगे? देखिए जैसे तैसे करके, इसके लिए हम इंग्लिश यूज करते हैं सम हाउ। आपको कुछ नहीं करना है, सम हाउ का यूज करना है प्लस सेंटेंस लगा देना है, जो भी सेंटेंस हो। देखिए किस तरीके से यूज करेंगे, जैसे तैसे करके मैंने उसे मना लिया, सम हाउ आई परसुएडेड हर। जैसे तैसे करके तो मैंने इतना खाया, somehow I had it this much। जैसे तैसे करके मैं यहां पहुंच पाया, somehow I could reach here। I hope guys आपको समझ में आ गया होगा। अब एक सेंटेंस आपके लिए, जैसे तैसे करके तो मैंने इतने पैसे इकट्ठा किए। कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। गाइज आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन लाइक शेयर नहीं करते, प्लीज लाइक शेयर कर दो, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइज ऐसे सेंटेंस हम डेली लाइफ में बहुत ज्यादा बोलते हैं। जाकर तो दिखाओ, बैठ कर तो दिखाओ, हाथ लगा करके तो दिखाओ। गाइज ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए कोई स्पेशल स्ट्रक्चर तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हम इसको ऐसे बना सकते हैं। सबसे पहले शो मी का यूज करना है, फिर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शो मी प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। एग्जाम्पल, जाकर तो दिखाओ, शो मी टू गो। बैठ कर तो दिखाओ, शो मी टू सिट। हाथ लगा करके तो दिखाओ। गाइज ये हाथ लगा करके दिखाओ मतलब ये है कि टच करके तो दिखाओ। जब लड़ाई होती है किसी दो बंदे में तो ऐसे ही तो बोलते हैं, हाथ लगा करके तो दिखा, शो मी टू टच। इस तरह कह सकते हैं हम। पहले सफल होके तो दिखाओ, शो मी टू बिकम सक्सेसफुल फर्स्ट। मुस्कुरा करके तो दिखाओ, शो मी टू स्माइल। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। अब एक सेंटेंस आपके लिए, चल पहले यहां से कूद के तो दिखा। कॉमेंट योर आंसर इन कॉमेंट बॉक्स। गाइज अक्सर हम डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस बोलते ही रहते हैं। इंग्लिश सीखने का ये सबसे अच्छा समय है, यही सही समय है एक्शन लेने का, उससे मिलने का यही सबसे अच्छा समय है। अच्छा आप लोग सोच रहे होगे ये सही समय के लिए बेस्ट टाइम का यूज होगा। अच्छी बात है, आप सही सोच रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ नॉर्मल इंग्लिश सिखाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे एडवांस इंग्लिश सिखाने आया हूँ। तो एडवांस इंग्लिश का आप यहाँ पर एक फ्रेज यूज करेंगे। कोई काम करने का सबसे अच्छा समय है, इसके लिए हम एक फ्रेज यूज करते हैं, वो फ्रेज है हाई टाइम। क्या है? हाई टाइम। अब देखिए एग्जाम्पल, इंग्लिश सीखने का ये सबसे अच्छा समय है, इट्स हाई टाइम टू लर्न इंग्लिश। यही सही समय है एक्शन लेने का, इट्स हाई टाइम टू टेक एक्शन। उससे मिलने का यही सबसे अच्छा समय है, इट्स हाई टाइम टू कैच हिम अप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक सेंटेंस आपके लिए, उसे जवाब देने का यही सबसे अच्छा समय है। कॉमेंट योर आंसर इन कॉमेंट बॉक्स। गाइज अक्सर हम डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस बोलते रहते हैं। सबके जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा आते ही रहते हैं, हमें जिंदगी के उतार चढ़ाव का सामना करना आना चाहिए। उसकी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए, तो गाइज ये उतार चढ़ाव के लिए आप इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज करेंगे? देखिए उतार चढ़ाव के लिए एक इंग्लिश वर्ड है फ्लक्चुएशन, लेकिन एक्चुअली हमें तो ये पता ही है, लेकिन इसकी जगह पर हम एक फ्रेज यूज कर सकते हैं, वो फ्रेज है अप्स एंड डाउन्स। अब देखिए इसको यूज कैसे करेंगे। सबके जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा आते ही रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स ऑलवेज टेक प्लेस इन एवरीवन्स लाइफ। नेक्स्ट, हमें जिंदगी के उतार चढ़ाव का सामना करना सीखना चाहिए। वी ऑल मस्ट लर्न टू फेस द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। गाइज अब ये दो सेंटेंस आपके लिए, उसकी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए। उतार चढ़ाव आना एक आम बात है। कॉमेंट योर आंसर इन कॉमेंट बॉक्स। ऐसी और वीडियोज के लिए प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।